ओ हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। समस्त को प्रणाम और सत्संग प्लेटफॉर्म को समस्त को स्वागत। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ध्येयं सदा परिभवग्नाभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुस्त्यज्य सुरप्सीतराज्यलक्ष्मी धर्मेष्ट आर्यवचसा यदगादरण्यम्। मायामृगं दैतयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जय।
मुदीरयेत्। अर्चनीय वंदनीय परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री राधा कृष्णंकर श्री चरणारविंदरे कोटि कोटि नमन पूर्वक भागवत भगवान कर चरण वंदन पूर्वक गुरुदेव कर श्री चरणारविंदरे कोटि कोटि नमन पूर्वक श्री जगन्नाथ भगवान कर छत्र छाया विराजमान समस्त भक्तजन मातृशक्ति परमेश्वर परमात्मा नंद नंदन घन श्याम और मूर्ति करुणा सिंधु भागवत विग्रह श्री कृष्णंकर मानो एक दो भक्त नहीं, हजारों लाखों करोड़ों कोटि कोटि भक्तों की सामूहिक प्रार्थना, सामूहिक संकल्प के द्वारा समस्त भक्तजनों का संकल्प पूर्ति करते हुए करुणा सिंधु जो निर्गुण, जो निराकार, वही सगुण साकार रूप धारण पूर्वक, मूर्ति विग्रह पूर्वक, निज इच्छा निर्मित तनु अपनी वैष्णवी माया के द्वारा स्वेच्छा से करुणा सिंधु शरीर रूप धारण करन्ति। अन्यथा जो वास्तव में परमात्मा भगवान कर जो रूप वो ऐसे की ऐसे है। कदाचित आमे माने विचार करती कि ईश्वर सर्वरूप हो सारा पर संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड विराट रूप धारण करला पर वो परमात्मा की निजी रूप रूपरेख कौन? सृष्टि पूर्व अहमेव सम एव अग्रे आसित, तब तो ठीक है, किंतु ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रचना कर सारा पर पुणी ईश्वर वास्तविक रूप कौन? से रूप अथवा सृष्टि के बाद सृष्टि परवर्ती स्थिति रे ईश्वर भीतर कोई विकार आ गया होगा? बोले सृष्टि पूर्व जैसे थे, सृष्टि मध्य ऐसा है, सृष्टि परवर्ती स्थिति रे भी मध्य ऐसे ही रहेंगे। उदाहरण के तौर पर स्वप्न कालर पूर्वरु आपण जेमती अछंती जो स्वरूप रे अछंती, स्वप्न काल रे जेतेबेले स्वप्न में देखुचंती, स्वप्न आपण निर्माण कले, संकल्प आपण निर्माण कले, स्वप्न को आपण भोग करूचंती। संपूर्ण स्वप्न को भोग कला बेले भी मध्य वो आप अविचलित अविकारी रूप रे विद्यमान थांती एवं संपूर्ण सृष्टि प्रपंच स्वप्न प्रपंच जितेबेले विलय हो जाए तेतेबेले भी मध्य आप ऐसे की ऐसे रहते हैं। वो पुरुष स्वतंत्र भीतर किसी भी प्रकार की कोई विकार भाव प्रकटिता में मन देख रहा है। सृष्टि पूर्व जैसे थे अथवा स्वप्न पूर्व मनकर पुरुषर जो बोली भाव स्थिति स्वप्न को भोग कला बड़े भी मध्य ऐसे ही स्थिति एवं आफ्टर स्वप्न के उपरांत भी ऐसे स्थिति। अच्छा, तो करुणा सिंधु भगवान अथवा जो सनातन व्यवस्थार विलुप्त करिवार जो उपाय बोले देवता माने समृद्ध होचंती ता उपाय मध्य संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड शांति श्रृंखला अथवा यश मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करिवार निमंते जो मार्ग वो यज्ञ है।
सनातन मार्ग यज्ञ है, समर्पणता है। ये लक्ष्य ये यमराज जी को भी पता, अथवा ये कंस को भी पता था। अच्छा, समस्त राक्षस मानू दैत्य मानू कंस कहूची मूलम हि विष्णुदेवानां यत्र धर्म सनातनः तस्य च ब्रह्म गो विप्रा तपो यज्ञ सदक्षिणा। देवता मानकर जड़ देवता मानकर मूल होचंती परमात्मा भगवान श्री विष्णु। ये देवता मानकर जड़ नुह बल्कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडर जड़ ये आदि ज्ञान लेके कंस समस्त विश्व ब्रह्मांडर मूल कारण नारायण, संपूर्ण जगत के मूल कारण नारायण, केवल देवता मानकर नुह। मूलम हि विष्णुदेवानां यत्र धर्म सनातनः, बोले जोठी सनातन धर्म अछंती, बोले वही देवता है, वही भगवान विष्णु है। और सनातन धर्म जो जड़ जो मूल तस्यश्च ब्रह्म गो विप्र तपो यज्ञ सदक्षिणा। वो सनातन धर्म जो जड़ जो मूल वो वेद, गो, ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों की तपस्या, परिशेष यज्ञ एवं से यज्ञ जो यज्ञ और शेषर दक्षिणा दिया जाए। अच्छा, वेद, गोमाता, ब्राह्मण और उनकी तपस्या, तपस्या की आधार बोले यज्ञ और फिर उसमें वो दक्षिणा। ये जो चीजें हैं इसमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि सनातन धर्म जो कंस को, हालांकि कंसर जो प्रयोग दैत्य मानन को नहीं की संसार प्रति वो गलत है, लेकिन यही सत्य है कि मूल ही विष्णुदेवानां यत्र धर्म सनातन। वेद यानी ईश्वरो प्रश्वासितः वेदः। यदि वेद को आपण व्याख्यान करिवे कि पचारिवे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेद, वेद बोले वेद ओ है ईश्वरो प्रश्वासितः वेदः, जो परमात्मा भगवान श्री के निश्वास प्रश्वास ही मानो वेद है। उसी से वेद की प्रामाणिकता आप जैसे अनुमान कर सकते, पर कदाचित ईश्वरं ठारू ये वेद अलगा नथिला, जो भली भाव आमे आम मानकर प्राण ठारू केबे अलगा नहंती। से भली भाव ये संपूर्ण जो वेद की क्या कहते हैं ऐसी कोई स्थिति नथिला जते बेले कि वेद नथिला, हालांकि वेदर रचनाकार कहीं ना। यहाँ तक श्रीमद् भगवद गीता भी जते बेले आमे माने पाठ करूछंती और ध्यान मंत्र गान करंती, पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम व्यासेन ग्रथिता। ये व्यास महाराज ग्रंथन करिसेंती, व्यासेन रचिता लिखा है नहीं, व्यास रचना करिसेंती नहीं। महाभारत को भी बोले कि श्रीमद् भगवद गीता नारायणेन स्वयं भगवान श्री नारायण स्वयं नारायण जहा कहले व्यासेन ग्रथिता ग्रंथन करिसेंती, एकाठी करिसेंती। अन्यथा ये श्रीमद् भगवद गीता को गीतार रचनाकार व्यासदेव जी महंती। ठीक से बड़ी भाव वेदर जो मंत्र
मंत्र थिला अच्छी एवं रहिबो किंतु ऋषि माने ऋषि मंत्र रचना करी नाहंती। ऋषि रे डेफिनेशन कौन, ऐसा कहा गया कि ऋषयः मंत्र द्रष्टारः। ऋषि ताकू कहती जे मंत्र द्रष्टा, जे मंत्र को देखी मु देखी अर्थ मु ताकू रचना करी कि नहीं, रचना करने वाला दूसरा है। तो इसलिए वेदो दो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को निर्माण करने निमंते, स्थापना करने निमंते एक सुंदर गाइडलाइन सदैव अनित्य सत्य गो। देखो सृष्टि संरचना के साथ साथ ब्रह्मदेव मानव सभ्यता को रचना करने निमंते गोमातार रचना करा कहीं ना मनुष्य पाखे वो विज्ञान नहीं, वो ज्ञान नहीं, ताकू कौन भोजनीय कौन भोजन करने कथा कि भोजन न करने कथा मनुष्य जाने नहीं। किंतु हाँ सीधा सीधा भाष्य इस तरह की लिखा गया कि अथवा गोमातार आहार जहा, गोमातार आहार कोई पेड़ पौधा तक मुहर सामने को आसिले भी मध्य से जानी जाए कि एटा मोर खाद्य, कि एटा मोर खाद्य नुह। नारायण एक आप पूर्वरु कोई राजा महाराजा लोग इस तरह के एक पक्षी होता था जो शायद कोई व्यक्ति ये अन्न भोजन रे कौन सी जहर अथवा किछि मिसई की न खुए दो से बोली कि से पक्षी को रखा जाउता। से पक्षीटा जमती से भोजन सामना को आसे जदि से भोजन में अटपट सा मिसा जाइथिबो तो से पक्षीर आखि गुड़ाक लाल हो जाए, नीलवर्ण रु नाली पड़ जाए। देखो भगवान को पक्षी को पशु को को रूप रे को भली भाव रे देइचंती विशेषता। तो गोमाता जो है वो मानव सभ्यता के साथ साथ से आप पूर्वरु बहुत से घर एवं भी मध्य अच्छी जिते बेला आम निज निज घर को प्रवेश करू, जो पुरानी पुरानी सभ्यता जो थी आम निज घर प्रवेश करने पूर्व सामना रे गोटे गुहाल थिला जो कि गोमाता रहती थी पहले। से गुहाल देखिए, गुहाल भितर देखिए आम जिते भितर प्रवेश करला बेले को भी ऐसे ही जन व्यक्ति से शुद्ध वातावरण भितर शुद्ध हो। हालांकि धीरे 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 आम मान भीतर न न न ये गोबर ये है इन्फेक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो बड़ी लंबी विषय चर्चार विषय। नारायण हालांकि आप पूर्व जिते बेला में गोमूत्र गोबर सिंचन करते पवित्रता निमंते तो वो पवित्र होती थी। ऐसे भी रिसर्च की गई अभी कि जो थी गोमूत्र गोबर सिंचन होची तो महाराज अथवा जो थी क्या कहते हैं ऐसे ही वातावरण है, ऐसी वातावरण रे बड़े से बड़े जैसे कि क्या कहेंगे कैंसर और बड़े बड़े इस तरह की कोई जर्म गुड़ाक नहीं छड़ा गला पर देखिले कि से भली वातावरण भीतर से माने बढ़ी पारुना पंगु हो जाउछन धीरे धीरे। तो कहबार कथा कि ये बड़ी रिसर्च विषय से निमंते कोई परंपरा आमे अम्मन को सनातन व्यवस्था छाड़िया पूर्व एटलिस्ट वो क्यों है, ऐसा क्यों करी जाती थी, कौन पाई करा जाउथिला, एटलिस्ट उस पर थोड़ी सी रिसर्च करना चाहिए बस। सो गो माता और से बोली भाव जब दुग्ध हो दही हो ये हो। हालांकि वर्तमान आमे माने कहले ना 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 ये तो सबके कोलेस्ट्रॉल डेवलप करुची, ये होची, मिल्क प्रोडक्ट खाना नहीं चाहिए, वो होना नहीं चाहिए, बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारा प्रश्न। ये देखो संपूर्ण ब्रह्मांड रे जिते जीव अच्छंती तंकर छुआ मानक पाई ही से स्तनपान करांती आमे माने ए मनुष्य जाति सेठू
लुंठन करुछि। अरे पागल बाबा, कथा होछि जे एक गोमाता को तार छुआ दुग्धपान बाछुरीटाए दुग्धपान कला परे भी मध्य जदि आपण दुग्ध ता भीतर बाहर करिवे नहीं, वो गाय भी मर जाएगी, पता है। क्षति निमंते वो गोदुग्ध जो है वो वात्सल्य रस है भाई। वो अपनी बछड़े को देख करके वो प्रेम भरी वात्सल्यता के साथ प्रदान करुछि। वात्सल्य रस दुग्ध और फिर ऑल मिल्क प्रोडक्ट। आखिर वो यहाँ पे ये कही गई आयुर्वेद विज्ञान रे कि घृतम वही आयु। नारायण। बहुत सारा परिवार एवं भी मध्य अच्छी बोले महाराज 3-3 आहुति तो जरूर देते हैं। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये, ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये। घसी परिकी गोबर एवं भी मध्य गाय के घी में थोड़ी सी अक्षत डाल करके प्रदान करते। वो जो घर में एवली वातावरण है बहुत सारा रोग मन चली जाए। गो माता ब्राह्मण नारायण जो वेद शास्त्र को स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। ब्राह्मण जो वेद रे निहित मंत्र उच्चारण के साथ आचरण एवं दुनिया को एक दिव्य दर्शन प्रदान करने की सामर्थ्य रखे, तत्सहित यज्ञ और यज्ञ के बाद फिर यजमान से दक्षिणा दक्षता से ऊना न हो, तब कौन दी दक्षिणा। हमारे ये व्यवस्था में तो हमारे पंडा मास्टर सब कुछ करते हैं, पता नहीं लोग करते हैं नहीं करते मुझे नहीं पता। दक्षिणा तो ये सब व्यवस्था, इसलिए हे यहाँ पे ये कह गई वेदवादी ब्राह्मण तपस्वी याज्ञिक यज्ञ निमंत्रित घृत आदि हविष्य पदार्थ देने वाले गाय ये पूर्ण रूप से यदि विनाश करिव, ब्राह्मण गौ वेद तपस्या जोठी 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 अच्छी वो सनातन व्यवस्था सही एवं यज्ञ वो भगवान विष्णु कर प्रकटित रूप रेख भी मध्य से सत्य इंद्रिय दमन मनो निग्रह श्रद्धा दया तितिक्षा यज्ञ ये सबके सब ये सब गुड़ा का कौन भगवान श्री विष्णु कर शरीर कौन के महाराज नारायण नारायण। और बोले कंस कौन कंस वो भी ज्ञानी था महाराज। विप्रागावश्च वेदाश्च यदि आपण कहबे कि भगवान विष्णु कर रूपटा कौन भगवान विष्णु कर शरीरटा कौन विप्रागावश्च वेदाश्च से हमें माने कहबा भावी विचार करिवा कथा जे कि कहूच इंपोर्टेंस नो कौन कहूच इंपोर्टेंस। विप्रागावश्च वेदाश्च तपसत्यम तमस्तमः श्रद्धा दया तितिक्षाश्च क्रतवश्च हरे तनुः सहि सर्वसुराध्यक्षो यसुरद्विगुहासय तन्मूला देवता सर्वाः सेश्वराः चतुर्मुखा अयं वै तद्वधोपायो यदृच्छीणां विहिंसनम्। नारायण बोले जोठी जोठी ब्राह्मण जोठी जोठी गो माता जोठी जोठी वेदर मंत्र जोठी जोठी तपस्या जोठी जोठी सत्य जोठी जोठी इंद्रिय दमन जोठी मनोनिग्रह जोठी श्रद्धा दया तितिक्षा धैर्य ये सब के सब यज्ञ वही विष्णु ऐसा कहा गया शास्त्रों। बोले सब सब विनाश कर दो तो तामनुक मन देवता गुड़ाक स्त्री ही नहीं जबे अथवा विष्णु भगवान भी इनको बचाने के लिए केबे आसीबे नहीं। ओहो
ये देखो आम मानकर जीवन रे जसमान प्रतिष्ठार आधार कण जन विकास राष्ट्र विकास सामाजिक व्यवस्था रो आधार टा कण ओ कंस को भी मध्य जना अछि। तो सबके सब आयु लक्ष्मी कीर्ति धर्म लोक परलोक विषय भोग सबके सब। तो इसलिए ये कहते हैं हे परीक्षित कंक्लूजन कौन तेवैरज प्रकृतय तमसा मूढ़ चेतसः सताम विद्युषमाचेरु आदागत रादागतमृत्यवः। यदि कौन परिवार रे हो सामाजिक व्यवस्था रे हो राष्ट्र रे हो एक परिवार को विकास आड़ को नौथिबा व्यक्ति जो उसी परिवार भीतर यदि कोई विकासशील परिवार भी मध्य अच्छी निश्चित भाव में सत्य न्याय धर्म दर्शन कराने वाला जन व्यक्ति से परिवार भीतर निश्चित थी। जो दिन से व्यक्तिर निराधार हवा आरंभ हम से दिन से परिवार तलू तलू सामाजिक व्यवस्था राष्ट्र व्यवस्था भी मध्य। तो एबे श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित जिते सबके सब धीरे 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 प्रचार हवा लगिला कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। तो नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाताल्हादो महामना। ए परीक्षित जिते पुत्र जन्म हबार ये खबर समस्त गोपी गोपाल समस्त को धीरे धीरे हवापाई लगिला आनंद से समस्ते वेदज्ञ ब्राह्मण मान को निमंत्रण पूर्वक स्वस्ति वाचन करती पुत्र जातकर्म संस्कार करती। स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नारायण ब्राह्मण कुले वेद ध्वनि मंगल शुभ लग्न घेनी कराई जात कर में विधि देवता पित विप्रं को आराधि। नारायण जिते बेले पुत्र कन्या जन्म नियंती एवं पुत्र कन्या जन्म नबा परे आउ एक कर्म आसे जाकु नाभिच्छेदन संस्कार। पुत्र कन्या जन्म परे शिशुटाए जन्म परे नाभिच्छेदन संस्कार पर्यंत यावत् न छिद्यते नारम तावत् न आपनोति सूतकम। जिते बड़े पर्यंत मां छुआंग मान अलग ही नहीं तो नाभिच्छेदन है नहीं जिते बड़े पर्यंत नाभिच्छेदन है नहीं से पर्यंत सूतक लागिव नहीं से पर्यंत सूतक यावत् न छिद्यते नाडम तावत् न आपनोति सूतकम। छुआटा जन्म नहीं सरलानी किंतु सूतक लगे नहीं केते लगे जिते आपण नाड़ छेदन कर। अच्छा से समयटा को कौ समय कहा जाए से छुआ मान से छुआ विशेष प्रकार के तो हमारे शास्त्र में ज्योतिष शास्त्र आदि रे वर्णन अच्छी कहते प्रजातीर्थ काल आउथरे कि माता गर्भरु से छुआ पतित है जन्म है सारा किंतु नाभिच्छेदन संस्कार है नहीं से जो समयटा भले 2 मिनिट हो 5 मिनिट हो 10 मिनिट हो से समयटा से छुआ प्रजातीर्थ काल एभली भाव में कह जाए से प्रजातीर्थ काल रे से ब्राह्मण कर्म अथवा से छुआ तो वहीं पर नहीं
बल्कि कोई उनकी कर्ता, कोई उनके पिता, परिवार का कोई मुखिया ब्राह्मणों के पास जाकर के कोई संकल्प करवाता है, उसके नाम पे कोई दान देता है, कोई कुछ करवाता है। नारायण तक से प्रजातीर्थ काल रे करा जाइथिबा कर्मटा अक्षय पुण्य देने वाला है। हमने जानिथिले सेना करिवा। अच्छा, तो एभली भाबरे कहा जाए कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारो तपसेज्यया शुद्ध्यन्ति दाने संतुष्ट्या द्रव्यान्यात्मा आत्मविद्यया। तो शरीर को स्नान आदि द्वारा, प्रक्षालन वस्त्र आदि द्वारा, संस्कार गर्भ आदि गर्भ संस्कार से लेके तपस्या इंद्रिय आदि यज्ञ द्वारा, दान आदि द्वारा, संतोष से द्रव्य आदि बोले जन व्यक्ति परमेश्वर परमात्मा भगवान को प्राप्त करने निमंते इतने प्रकार की अलग 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 पवित्रता की विधि होती है। स्नान आदि द्वारा, प्रक्षालन आदि द्वारा, हस्त प्रक्षालन आदि, नानादि संस्कार आदि के द्वारा, तपस्या आदि द्वारा इंद्रिय मानकर शुद्धि, स्नान आदि द्वारा शरीर शुद्धि, प्रक्षालन से वस्त्र आदि, नारायण संस्कार आदि द्वारा गर्भ आदि संस्कार से, तपस्या द्वारा इंद्रिय आदि, यज्ञ द्वारा ब्राह्मण आदि, दान से धन आदि, बोले अग्नि से नाना प्रकार क्या कहते हैं धातु आदि, जल सिंचन से भूमि आदि, और परिशेषरे संतोष से मन आदि पवित्र हुए। काहा द्वारा काहार पवित्र हो, और इसलिए संतोष से मन आदि, संतोष से द्रव्य आदि शुद्धि हुए, परंतु आत्मार शुद्धि केमती हुए? आत्मार शुद्धि बोले आत्मार शुद्धि तो केवल और केवल आत्मज्ञान रही संभव हुए। परीक्षित कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारै तपस्या शुद्ध्यन्ति दाने संतुष्ट्या द्रव्य आत्मा आत्मविद्या। आत्मा शुद्धि करने निमंते आत्मविद्या ही आवश्यकता है। और नाना प्रकार की गाय के गान टान करता हुआ, नाना प्रकार की भेरी दुंदुभी बाजुची अथवा ब्रजमंडल समस्त घरे अगणारे भीतर बाहर एकदम सा सुगंध द्रव्य आदि सिंचन करता हुआ गाय बेल बोले कि तंकर संपूर्ण शरीर रे हलदी आदि तेल आदि लेप पूर्वक नाना प्रकार की धातुएं, मोर पंख, फूल हार तरह की सुंदर भाव गाय वृषभ मान को सुंदर भाव सजौचन। परीक्षित समस्त ग्वाल बहुमूल्य वस्त्र गहना, तो नाना प्रकार की पगड़ियां द्वारा सुसज्जित है कि समस्त ग्वाल बाल माने नंद बाबा घर को आसंती श्री कृष्ण दर्शन करने निमंते। इसलिए गाते गाते आस गो सखी जीवा पर आनंद सुत देखी, आस गो सखी देखी आसी लेनी थोके, देखी आसी लेनी थोके सुनिली मु तांको मुखे, देखी आसी लेनी थोके सुनिली मु तांको मुखे, देखिले आखी रही बोलाखी, आस गो सखी। समस्ते सखियां गोपीजन महाराज दौड़ते दौड़ते भागते हुए नंद के घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नारायण सबके सब दौड़ते भागते नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। कन्हैया आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय। जन्म लियो कृष्ण कन्हैया,
जन्म लिए कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। माता यशोदा फूली न समाए, झुक झुक ले तब लैया, गोकुल में बाजे बधैया। जन्म लिए कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। प्रेम भरी प्रेमांगन नाचे, प्रेम भरी प्रेमांगन नाचे। नंद बाबा के अनमैया, गोकुल में बाजे बधैया। बाबा लुटावत अन्न धन सुनुआ, बाबा लुटावत अन्न धन सुनुआ। नंद बाबा के अनमैया, गोकुल में बाजे बधैया। जन्म लिए कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। प्रीत सकल वेद पुष्प बरसायो, फूल बरसाए। चिरंजीवी हो दोनों भैया, गोकुल में बाजे बधैया। जन्म लिए कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। आंगन में सखी सोहर गाए, आंगन में सखी सोहर गाए। प्रगट है कृष्ण कुमार कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। जन्म लिए कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। कृष्ण को जाऊछंती देखी, जाऊछंती देखी। आनंदे के पारिब लेखी। नंदर मंदिरे मिलिले, नंदर मंदिरे मिलिले। मंगल गीत नाद कले, मंगल गीत नाद कले। समस्त देवताओं ने बालकृष्ण भगवान के स्तुति करिवा निमंते आसन्ति। समस्त देवता करारविंदेन पदारविंदम, मुखारविंदे विनिवेशयन्तम। पट बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। संहृत्य लोकान् वटपत्र मध्ये, शय्यानमाद्यन्त विहीन रूपम। सर्वेश्वरं सर्वहितावतारं, बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। करारविंदेन पदारविंदम, मुखारविंदे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। इन्दीवरस्यामलकोमलाङ्गम्, इन्द्रादिदेवार्चितपादपद्मम्। सन्तानकल्प द्रुतमाश्रितानां, बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। लम्बालकं लम्बितहारयष्टिं,
श्रृंगार लीलांकित दंत पंक्तिम बिंबाधरम चारु विशाल नेत्रम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि सिक्खे निधायाद्यपयोदधीनि बहिर्गतायां व्रजनायिकायां भुक्ता यथेष्टं कपटेन सुप्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि कालिन्दजान्तस्थितकालियस्य फणाग्ररङ्गे नटन प्रियन्तम् तत्पूच्छहस्तं शरदिन्दुवक्त्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि उल्लुखले बद्ध मुदार शौर्यम् उत्तङ्गयोगमार्जनभङ्गलीलम् उत्फूल पद्मा यतचारु नेत्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि आलोक्य मातुर्मुखमादरेण स्तन्यं पिबन्तं सरसीरुहाक्षं सच्चिन्मयं देवमनन्तरूपं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शय्यानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि अथवा चक्षुषा पश्यामि। अब श्री जगन्नाथ दास बड़ा सुंदर भाव अनुवाद करती संतोष श्लोक ताशीष प्रयुंजान आस्तिरं पाहिति बालके हरिद्राचूर्णतिलाद्भिः सिंचत्यो जन्ममुज्जगोः अक्षत कृष्ण सिरेद्यन्ति आनंदे कल्याण करन्ति बोलन्ति जसोदा को चाही धन्य जीवन तोर आई। नारायण। तो आनंद से मतवाल है कि गोप गोप गोपीगण जने जनक पर दही जने जनक पर के कहा पर दुग्ध पकईलानी के पाखरे घृत अथवा जन जन को मुंह पर माखन लगे दिलानी। तो नारायण ऐसे कहा जाता है कि यशोदा मैया आज पर्यंत जो समस्त राजकोष भितर अनेक धन संपत्ति गच्छित थिला समस्त धन संपत्ति को आज न्योछावर करछि बाट दो बाट एभली कहा जाए कि मानो कि चांदिका द्वार है तो किसी लोग दौड़ी 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 झुड़ी भर भरी 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 की जिते चांदी थोड़ा ही नहीं कि आसला बेले जने गोपी आउ जन को देखुची अरे रे मु एगुडा कहीं बैठी आसी ये तो स्वर्ण कि पूरा झोड़ी भरक भरक के लेके जाऊची। बोले ये गोपी ये कहाँ मिलती है कोठी मिलुची? बोले दूसरे द्वार से चांदी को सेठी फोपाड़ी की बिंची की दौड़ुचे बोले नारायण जो सुवर्ण प्राप्त हो ये समस्त सुवर्ण आदि को प्राप्त करके फिर झूड़ी में भर भर के पुण्य जते बेले घर को नहीं आसला बेले देखिला कि आउ जने गोपी हीरा लीला मोती माणिक्य कोई चमकीली पदार्थ को नहीं किया सोच खुश हो गया। बोले गोपी मु बेकार की सुवर्ण आदि की बोही 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 नहीं जाऊँ भारी पदार्थ एगुड़ा कोठी मिलुची हीरा लीला मोती माणिक्य। बोले तीसरे द्वार से सिटी बिंची की बस
एभली कहा जाए ब्रजभूमि से दिन रत्नमयी हो गई, रत्नमयी। क्यों न हो परमात्मा भगवान एभली भाव में गोपीजन माने जेते बेले कहती कि नारायण अरे कृष्ण जो जेबेठारु तुमर अवतार हेलानी श्रेत इंदिरा शाश्वत अत्र ही गोपी गीत रे जेते आसो प्रसंग में देखिया श्रेत इंदिरा शाश्वत अत्र ही नारायण। तो वो दौड़ती है आ गोटे द्वार हीरा लीला मोती माणिक्य सब नहीं किया बेले मुंड उपरे लाख करोड़ों अरबों की संपत्ति को मुंडई की नहीं की जाऊ घर को, लेकिन आउ जने गोपी प्रति दृष्टि जाऊे से गोपी एते साउंटी थिबा धन को संग्रह करके घर को बाहुडु थिबा गोपी र दृष्टि पड़ुची आ गोटे गोपी से आखि खोलू नहीं, आनंद से मगन होकर के नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की ओ जय कन्हैया लाल, गुनगुनाती हुई कृष्ण 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 कृष्ण। इजे तक तो ते कौन मिलला रे बाबा मोती एते हीरा लीला मोती माणिक्य सब कुछ मिलला परे भी मध्य मु एते आनंदित हुनो जो तो भीतर जो आनंद मु स्फुरण देखुछी, तो भीतर जो आनंद स्फुरण देखुची मु एते संपत्ति पाइला परे भी मते एते आनंद हो नहीं, ए आनंद कोठु पाइलु तू? बोले जसोदार अंतपुर को जाइकी नंद के आनंद भयो, नंद के नंदन भयो वो कन्हैया को टिके दर्शन करी क्या। नारायण गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरागतः। सो जाव्यू सो नंद उत्सव धूमधाम धूमधाम सो ये कहा जाए बड़े बड़े वैष्णव माने कहते भगवान श्री शंकर जी को इच्छा है कि मु दर्शन करती भगवान श्री कृष्ण को, कहीं जिते परमात्मा भगवान श्री शंकर श्री कृष्ण अथवा श्री विष्णु कोई अवतार हो तो परमात्मा भगवान श्री शंकर जी आके हाजिरा देते हैं, एभली कहा जाए दर्शन करने आदि दर्शन करने आसला बेले सो मानो समस्त को सब किसी दौची मैया यशोदा, लेकिन ये बाबा भोले बाबा जिते दर्शन करने आसला बेले को से बेले दूर से कोई आए प्रभावती नामक कोई गोपी, हे बाबा आपको क्या चाहिए? हीरा लीला मोती माणिक्य। बोले पता है मैं कहां से आया हूं, कोठु आसी हूं, मैं हिमालय के अधिपति समस्त खनियों की समस्त धातु पदार्थ आदि हीरा लीला मोती माणिक्य से खचित हिमालय से का अधिपति मैं हूं, मोर आवश्यकता नहीं हीरा लीला मोती माणिक्य, मु आसी केवल बस कृष्ण दर्शन करने निमंते, कृष्ण दर्शन लालसा मते तुम कृष्ण को टिके दर्शन कर दिया रे बाबा। ए गोपीजन गोपी दौड़ी दौड़ी जाऊे कोई बाबा आया हुआ है और गले में सर्पों का माला, जटा में चंद्रचूड़, जटा में गंगा विराजमान, हाथ में 20 का प्याला, गोद में गणपति लाला। ऐसी स्थिति कोई बाबा आया हिमालय से और परमात्मा भगवान को दर्शन करने निमंते अथवा कृष्ण दर्शन करने निमंते ए मैया यशोदा भगवान शंकर जी आसते तो छुआटे को दर्शन करने यशोदा जी अपनी पणतकानी निज छुआटे को आउटे घोड़े देले जो अरे अभी अभी केते गोटे दिन छुआ कि नहीं नवमी तिथि अष्टमी नवमी एभली भाव में कहा जाए कि द्वादशी तिथि दिन भगवान शंकर जी आके पहुंच गए। नवमी तिथि दशमी तिथि ये दोनों दिन जना पड़ला नहीं नंद उत्सव चलेगा। एकादशी तिथि रे समस्त समस्त गोपी गोपाल ग्वालवाल समस्त
समस्त एकादशी व्रत धारण करती। एकादशी व्रत उपवास उपवास मुझे कहले कि स्वामी जी मोर पति अच्छा परा मुझे उपवास करूना अथवा एकादशी मु करूनी अपेक्षा करछि बुढ़ा गला पर मु करी। हरे कृष्ण कह परा कि व्रत कर उपवास एकादशी व्रत से माने करती जो मानकर पति न था जो मानकर पति। ये अद्भुत अद्भुत सा। अरे भाई ना करना है तो ना करो लेकिन व्रत को बदनाम तो मत किया करो। मो पति अच्छी तो अरे तू करी पारिबन जदि सीधा सीधा कोन मो उपवास करी पारेनी आ चुप रहो ना। आउ जे करूचे ताको बदनाम कहीं करूचे बाबा पति अच्छी तो करा जाय परिबो नाही। अरे भाई आ पूर्व पूर्व ये ऋषियों की विधान है कि यदि कौन व्यक्ति अथवा कोई पति किसी की चली जाए मननिष्ठ मन को एकाग्रता करने निमंते सुंदर एक उपाय व्रत थिला एकादशी। ताबली ये नुह कि जार पति नहीं सही व्यक्ति ही एकादशी व्रत करिवो। उपवासर उप माने समीप वास माने बसिबा। उपवास सरीब जो दिन मु उपवास करूची से व्यक्ति को जार टिके पचारले आज्ञा आज उपवास करिछन हां उपवास आज मोर एकादशी ओके। बास माने बसिबा उप माने समीप ठाकुर जी अथवा प्रार्थना घरे बसिचंती कि टिके ध्यान धारणा करिचंती जब बोले उपवास करछि बस। उपवास माने पेट सुखै खाली रोग मेंचाई किनिछि एतिकी बस। उपवास करने की धार उपवास करने की तरीका नहीं पता। हरे कृष्ण तो जा भी तो एकादशी व्रत पालन करते समस्ते। एकादश मुख्य मुख्य लक्ष्य होती एकादश इंद्रियाणा पांचोटी ज्ञानेन्द्रिय पांचोटी कर्मेंद्रिय एक मन ये 11 पदार्थ को परमात्मा के श्री चरणों में चढ़ाने का नाम एकादशी समर्पण कराने का नाम एकादशी। द्वादशी तिथि दिन भगवान श्री शंकर जी आते कृष्ण दर्शन करवा निमंते एवं जशोमती मां के पचार लिखी अरे आज पर्यंत जहाँ को संभाली थी हीरा हीरा लेरा मोती माणिक्य आदि अनेक मूल्यवान वस्तु ये मूल्यवान वस्तु से पर्यंत संभाली थी जो पर्यंत ये दिव्य मूल्य कृष्ण मत मिल ना और कृष्ण को दर्शन करने पर फिक्यो लगे 56 भोग रसाला। नारायण नारायण अरे एक दिव्य रत्न को पाई सारा पर ये बात दुनियार रत्न प्रति मोह छाड़ी देले किंतु हे गोपी कहला कहला जहां पाई मो दुनिया छाड़ी देती जदि ताको भी किए मोठू नहीं जीव छड़े की बड़ा उद्भुत बड़ा सुंदर गोपी आको कृष्ण अथवा कृष्ण रत्न को दिव्य रत्न को पाई सारा पर मो दुनिया छाड़ी देलानी दुनिया प्रति जते जहाँ संग्रह करथिले आज सब दान दउछि किंतु परिशेष मो एटा को जदि मोती कहा को दबा पड़ी जाए मैं तो अनाथ हो जाऊंगी रे गोपीजन। लेकिन से पाखरे शंकर भगवान मानो मन मन ही मन विचार करुचंदे अरे रे रे हालांकि आसवा पूर्व मां पार्वती को कहली देखो मैं जा रहा हूं कृष्ण दर्शन करवा निमंते मां पार्वती कहले प्रभु जी मते भी संगरे नहीं कि जा भगवान शंकर जी कहते ना 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 अरे भगवान को दर्शन करने एकला जावा कथा आम जो सांग साथी मिलिकी जाऊँ ना दर्शन करने निमंते पूरी जरूर जाए मंदिर जरूर जाए लेकिन मंदिर भीतर गला बेले को एकला जाए भले से पर्यंत वो नाटमंडप पर्यंत भी जानतु दलबद्ध किंतु से जो ठाकुर जी पाखक गला बेले को अनुभव होना चाहिए कि मैं अकेले आया हूं ठाकुर जी मैं तेरा तू मेरा। अन्यथा दर्शन करने बेले को आपनकर चित्त ये माया है ना ये चित्तटा समस्त आड़ को जीव मु सीना दर्शन करली से तू टिके देखिलु
अरे अमुक कुआडे गला सी कुआडे गला वो चित्त दशा जो एते तपस्या पूर्वक धक्का मुक्का खाई जाइछन्ति भितरकू सेठी गला बेले आपनकर चित्त विभ्रांत है। इसलिए नाटमंडप पर्यंत भले, लेकिन वहां बोल देना भाई अपने ढंग से अपने खुद दर्शन करो। नारायण भगवान शंकर जी अपेक्षा करेंगे मानो भगवान श्री विष्णु को चिंतन करती, हे ठाकुर जी को रूप पर तो रूप टिके दर्शन दे मोते से बात्सल्य रूप देखा हरि। भगवान कृष्ण कहते अरे मु परा जशोदांकर भक्ति रे बंधा, हे शंकर जी मु भी कौन करी। भगवान शंकर जी मानो भाव व्यापार करता हुआ भगवान कृष्ण कहते अरे अरे तुम तो बालक रूप नहीं किया ना, तो पाखे छोट छोट पिला मान सबसे बढ़िया दिव्य अस्त्र था ओ से अस्त्र होची रोना रोना कांदिबा। बोले थोड़ा रोना की रोने की, बोले मैं क्यों रो, ईश्वर क्यों रोया भाई, ईश्वर तो पूर्ण रूप। बोले देखो बाल रूप नहीं किया थी चमन, उसकी पुत्र की धर्म बच्चे की धर्म तो पूरी तरह तो पालन हुआ ही नहीं यदि आप रोए नहीं तो। भगवान श्री कृष्ण रोने लगे, ए पाखे चिंतन करुचंदी गाढ़ चिंतन। भगवान शंकर जी भगवान अथवा हर हरि को मिलवाने मनते, ए पाखे हर अथवा हरि कांदुचंदी हरं को मिलवाने मनते, हर कांदुचंदी हरि को, हरि कांदुचंदी हरं को मिलवाने मनते। ये वक्त भगवान की दिव्य भाव। भगवान श्री कृष्ण की रोनिया कांद सुन के जसोमती माँ हाथी ले बेटा ये ले वो ले, लेकिन कांद बंद हो से को भगवान शंकर जी अन्य सबसे बोलते अरे कार छुआ जदि कांदु थी मु एभली कला जानी तो सबुदिन बंद हो। एक गोपी दौड़ती हुई जाती, यशोदा जी कोई हिमालय से आया हो, बड़ी दूर से आया हूं दर्शन करके जाऊंगा, दर्शन करने आया हूं दर्शन करके जाऊंगा, बड़ी दूर से आया हूं दर्शन करके जाऊंगा, दर्शन करने आया हूं नहीं तो दर्शन करके जाऊंगा, नहीं तो मर के जाऊंगा, बड़ी दूर से आया हूं दर्शन करके जाऊंगा। गोपी हाथ धरी धरी बाबा जी चलिए 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 यशोदा जी के घर। यशोदा जी दूर से अरे ओ यशोदा मैया देख एक महात्मा को ले आया और तो छुआ को सबुदिन पाई के कांदिब नहीं बोली बस दिव्य औषधि कुछ कुछ मंत्र झाड़ जोड़ के जाएगा। भगवान शंकर जी यशोदा जी दवा पाई चाहिए भी मध्य दौने हाथ तो जाऊ नहीं कृष्ण को आउ का कोल को टेकी दवा पाई। पुणी शंकर भगवान कर दिव्य रूप जटा में उसकी गंगा विराजे, जटा में उसकी चंद्रमा विराजे, गले में सर्पों का माला, हाथ में विष का प्याला, बड़ा मत वाला रे शंकर भोला भाला, बड़ा मत वाला। भैया शंकर भगवान कर अद्भुत रूप दर्शन करके भगवान अथवा जशोमती मां कर इच्छा ही होने के कृष्ण कन्हैया को टेकी दवा पाई खोल दे किंतु एपाकर कांद को शांत भी करिवार अछि। मां की ममता परिशेष रे अर्पण कर देले हरि को हरंक कोल रे। भगवान शंकर जी कहते कोई बात नहीं ये छुआ को ये भली भाव रे मु करिबि जे छुआ केबे कांदिबा ही नहीं, सदैव सदैव स्माइलिंग कीप स्माइलिंग सबले हसुथिबो बात हसुथिबो। इसलिए देखा आपने भगवान कृष्ण को रोते हुए कभी भले महाभारत युद्ध रे कहा कोई पटरे मरे उठिला बेले ए पटरे हस नित्य निर युद्ध के आरंभ से युद्ध के शेष तक जीवन आरंभ से जीवन शेष पर्यंत नारायण जितेबेले से जरर बाण भी मध्य
पदाघात है जेतेबेले सेतेबेले भी ठाकुर जी हसते थे। बड़ी विचित्र स्वभाव है भाई, ये हसीबा एते सस्ता नुह रे बाबा, नित्य हंसना, हंस पाना। भगवान श्री शंकर जी ककोड़रे श्री कृष्ण को धारण पूर्वक ये हरिहर निश्चल अचल हो गए दोनों के दोनों। भाव समाधि, कृष्ण शंकर भगवान का स्पर्श, शंकर भगवान कृष्ण स्पर्श, हरि हर मिलन हो गई द्वादशी तिथि के दिन। नारायण यशोदा जी जाकि शंकर भगवान को हलूचन, ए बाबा मेरा बच्चा रोता था तो ठीक था, तेरी गोदी में जा करके तो कोल को गला बेले कौन निश्चल हो गलानी, कला पड़ी गलानी मो छुआटा। शंकर भगवान कहले तोर छुआटा तो गोरा छुआटा ना, लेकिन संभावना कैसा। अरे यशोदा जी तू तो गोरी, नंद बाबा तो गोरे, ये दोनों गोरा गोरी से छोटा बच्चा छोटा, कन्हैया कैसा आ गया, कैसा आ गया। बड़ी अद्भुत लीला, बड़े मुश्किल से लेके आते हैं यहाँ। त्रयोदशी तिथि दिना गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंद कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। कंस पाखकु कर दबा निमंते गले नंद बाबा त्रयोदशी तिथि दिन, एवं तुरंत सब कुछ व्यवस्था करके सकटरे भर भर के सब वस्तु पदार्थ आदि किणुचंती कन्हैया को, तापाई वस्त्र, तापाई अलंकार, तापाई ये तापाई श्रृंगार वस्तु पदार्थ आदि सकटरे भर भर के। लेकिन जिते बेले वसुदेव महाराज, वसुदेव जी जानिले जे नंद बाबा आसी, आहा सब जानिले भी मध्य दोनों मित्र कैसे मिलते हैं ये भागवत से सीखना चाहिए। दिष्ट्या भ्रात प्रभयस्य इदानीम प्रजस्यते प्रजाशाय निवृत्तस्य प्रजा यत् समपद्यत। दिष्ट्या संसार चक्रेऽस्मिन् वर्तमान पुनर्भव उपलब्धो भवानद्य दुर्लभम प्रिय दर्शनम। नारायण मित्र आगमनंद देखी उठिला सन उपेक्षी आनंदे होई कोला कोल बसिले जाई एक मेल। नंद बाबा और वसुदेव महाराज दुजन जाके परस्पर भावरे कोला कोल ओ हृदय से मिलते हैं। लेकिन ध्यान देना, वृद्ध वयसे तोर सूत सुनी हो कृतकृत्य। ये वसुदेव जी महाराज को अपने अपने पुत्रों को खोने का दुख नहीं है, क्या को देखिला परे नंद बाबा को अन्य सुख रे सुखी, देखो मित्र सुख रे सुखी, अन्यथा आम ही थे तार सुखर वातावरण देखी मुह को एमती करी रखी थी बुझे। नारायण जमती पूरा गदगद है कि दुख गुड़ा का प्रवाहित हो। विवेकानंद स्वामी जी बोलते थे कि मुह सुखे कि दुखी है कि घर बाहरी बार सामर्थ्य, घर बाहरी बार अधिकार मान करना बड़े मुश्किल से जने अपने मन को सजे की खुशी खुशी आनंद रे चली आसुची और आपनकर मुह को देखी कि एमती लगी नारायण पूरा मूड खराब कर रखा, पूरे हर्ष शोक समस्त जो मन को सजे कि सुंदर भाव एते प्रयास पूर्वक मन को खुशी रखिबा पई अपन मन को खुशी करी कि घर बाहर चलती सेति कोल के एमतिया गोटे प्राणी की देखिले अपन पूरी ए व्यक्ति को देखो देखो आओ जन को देखी दुखी गला नारायण मो एकदम सुखी कि यो करके नारायण। अरे काई एमती मोहटा करिछु आपण को एमिति सुनेबो एमिति सुनेबो एमिति सुनेबो दे बेचारा आप बड़ी मुश्किल से बनाया हुआ मूड ठप ठपाता ता दुखरे दुखी से बस गए थे महाराज, धक्का मुक्की खाया, निंदा स्तुति सुनिला, घर को आसिला बेले को नारायण नारायण दुरावस्था।
तो वृद्ध वयसे तोर सूत वसुदेव महाराज कहते शुणी होइली कृत्य कृत्य अहो भगवान बड़े कृपा कर तुम ऊपर मैं खुश हुआ। लेकिन नंद बाबा खुशी की जहां पाखे नंद स्वयं आनंद वर्तमान विराजमान जहां पाखे भगवान कृष्ण स्वयं विद्यमान वो मित्र दुख दुखी हो तो अन्य सुखरे सुखी अन्य दुखरे दुखी ये मित्र की स्वभाव। अच्छा नंद बाबा कौन नंद जे वसुदेव चाही बोलई शोक भर होई देवकी कला केते पाप अल्प दिने बहुताप अल्प दिने बहुताप जन्म बत्सा नित्य बोले कि दर्श तो क्या कहते हैं शावक जन्म हवा मात्र न कंस नहीं की मार दौला मु शुणिले वसुदेव महाराज अहो ते देवकी पुत्र कंसेन बहवो हत्ता एका वशिष्ठा वरजा कन्या सापी दिवं गता और शेषरे 6-6-7 गर्भ विनष्ट हेला परे अष्टम गर्भ रे कोई कन्या आ गई थी मु शुणिली नूनम यदृष्ट निष्ठोयम अदृष्टो परमो जनः अदृष्टमात्मन तत्वम यो वेद न समोह्यति एथिरे कोनोसी संदेह नहीं प्राणी मानकर सुख दुख सब गुडाक भाग्य उपरे अवलंबित भाग्य ही प्राणी मानकर एकमात्र आश्रय ताकू भल भाव जे जानी जाए ताकू सुख दुख प्राणी मानकर एक समस्त संपूर्ण जम मानकर जीवन समस्त सुख दुखर कारण भाग्य बोली तो निश्चित भाव रे एक कथा जानी गला परे जन व्यक्ति मोहित तो हुए नहीं। वसुदेव महाराज कहचन अरे भाई हेला हेला तो तुम्हें बे कंसंकर समस्त राज्य र क्या कहते हैं तुम गोकुल र कर आदि दे सारे हाँ तो एबे आउ अधिक समय तुमको रहिबा कथा नुह कहीं आजिकल गोकुल रे बड़े बड़े उत्पात होची मु शुणिची मु नंद बाबा भी मने मने भाविले कि एबे तो मु नंद उत्सव पालन करके आसी ये गोकुल रे उत्पात होची रे अर्थ कौन देखो वसुदेव महाराज एठी कंसर जो समस्त प्रकार षड्यंत्र को नंद वसुदेव महाराज जानते किंतु सीधा सीधा कहले बोले कि तुम्हें एबे शीघ्र चली जाओ कहीं गोकुल रे उत्पात होची उत्पात आजिकल सो वसुदेव एवं नंद बाबा की पुनः मिलन है और फिर गोकुल को यात्रा करती नंद बाबा। तो अब ए पाखरे कहीं नहीं प्लानिंग तो हो गई थी चतुर्दशी तिथि दिन चतुर्दशी ये त्रयोदशी तिथि दिन आसिले द्वादशी नवमी दशमी ये 2 दिन नंद उत्सव एकादशी दिन उपवास व्रत द्वादशी दिन शंकर भगवान कर मिलन त्रयोदशी दिन कर नवा दवा जाऊँ कंस को चतुर्दशी तिथि दिन पुतना आसिक कंसेन पहिता घोरा पूतना बालघातिनी से सोचारण निघ्रंति पूर ग्राम ब्रजादिशु पुतना प्रस्तुत होचंती समस्त बालक आदि को मारिबा निमंते जते बेले एक कथा जने रे कंस तोते मारिबा लोक तो गोकुल रे बढ़ुची 3 मासर जेते बाळ तांको तो पुराई बुकाळ ये 3 मास भितर जो समस्त छुआ अच्छा समस्त को तुम्हें मारिबो ये आज्ञा ने कि पुतना जाउछ चतुर्दशी तिथि रे आपण कहबे कि स्वामी जी चतुर्दशी की त्रयोदशी रे कहीं गला नहीं कहीं कि ना कंसर एते तो उत्कंठा थिला तक मारिबार निमंते एते सब हेला परे सो ऐसा क्यों ना किया उसने नारायण ऐसा कोई सोच सकता है भला लेकिन चतुर्दशी तिथि रे कहीं किए गला चतुर्दशी तिथि तो ये कल हम देखेंगे एक भजन छोटी सी गा के मोर बाणी को मैं विराम दे चोरी चोरी माखन खा गयो रे यशोदा के ललनवा
चोरी चोरी माखन खा गयो रे यशोदा के ललनवा। सबका मन को सबकी मन को भुला गयो रे यशोदा के ललनवा। हमने पूछा लाला नाम तेरा क्या है, हमने पूछा लाला नाम तेरा क्या है। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण नाम बता गया रे यशोदा के ललनवा। चोरी चोरी माखन खा गया रे एक यशोदा के ललनवा। हमने पूछा लाला गांव तेरा क्या है, हमने पूछा लाला गांव तेरा क्या है। गोकुल नाम बता गया रे यशोदा के ललनवा। सबका मन को भुला गया रे यशोदा के ललनवा। हमने पूछा लाला काम तेरा क्या है, हमने पूछा लाला काम तेरा क्या है। माखन चोरी धर्म स्थापना दुष्ट दलन साधुओं की रक्षा बता गया रे यशोदा के ललनवा। चोरी चोरी माखन खा गया रे यशोदा के ललनवा। सबको मन का सबकी मन को भुला गए रे यशोदा के ललनवा। सबको मन की सबकी मन को भुला लुभा गए रे यशोदा के ललनवा। चोरी चोरी माखन खा गए रे यशोदा के ललनवा। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। बोलिए समस्त भक्त जन उनके भगवान की जय। अस्तु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम प्रणाम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम प्रणाम। समस्त भक्तजनों को प्रणाम महाशय। हरिः ओम्। धन्यवाद स्वामी जी। एवं आमे भागवत पुंगे प्रवेश करिबा। आज पारायण करिवे हमर श्रीमती इंदिरा पाणिग्राही मा। आज पारायण हेबो दशम स्कंदर षष्ठ अध्याय संत जगन्नाथ दासंकर दशम स्कंद षष्ठ अध्याय आरंभ करंतु। हरि ओम। प्रणाम स्वामी जी को प्रणाम, भगवान भाई को प्रणाम, समस्त शुद्धिवृंद को प्रणाम। ओम षष्ठ अध्याय। षष्ठ रे कृष्ण जन्म छव आनंदे नंद सारी सर्व मथुरा पुरे प्रवेशिला विश्वदेवर भेट हेला व्यास कुमार मुखु शुणी अमृत भागवत वाणी आनंदे पुलकित होई मुनि चरणे शिर देई उठी जोड़ीण बेनी कर गाजन बोलोई उत्तर राजा परीक्षित वाच
मुनि होइले पवित्र शुणी चरित भागवत कृष्ण को वसुदेव नहीं अइला नंद घरे थोई तहीं की कले बनमाली शुणी विभूषण केली कही पवित्र मते कर सेवई शरणे तुम्भर शुणी सानंद मुनिवर बोलंती शुण दंडधर शिशुकवाच निद्रा जगत मोहिथिला वसुदेव जे थोई गला चेती चाहिला नंद राणी चियाई उठी सुलक्षणी देखिला होइछि तनये नंद को कहिले थोकाए शुणी मिलिला बेगे नंद पुत्र को देखिण आनंद जेते यशोदा परिवारी राई आणंती नर नारी ब्राह्मणे मिलिले गहळे शुणिला पुत्र जन्म गोळ नंद देखिणा द्विजगण तक्षणे पूजिला चरण बेगे होइला शुचिवंत कांचन आनिला बहुत ब्राह्मणे कले वेद ध्वनि मंगल शुभ लग्न घेनी करई जात कर्म विधि देवता पितृंकु आराधि विप्रंकु अनेक पूजिला बेनि नियुत धेनु देला मंडिण वस्त्र अलंकार चंदन कुंकुम चामर चिर पर्वत मान करी देला कांचन वस्त्र हरि विप्रे पढ़िले वेद चारी रंगे नाचंती गोप नारी सोतमा गध बंदी मिली गावंती मंगल उचारी बाजोई वीर तुरी भेरी आनंदे मंगल महुरी नंदर घरे पुत्र जात जहल शुभे अप्रमित गोपन घरे जेते लोके चियाई धाई छंती थोके सुखरे पाहिला रजनी बाहर होइले कामिनी अगणा कर की पहरा चंदन गोली दंती छेरा पीढ़ारे सुवर्ण कलशे तोरणा लंबा तिहर से गोरुंकु मंडिले गोपाले वस्त्रभूषण फूल माले वृषभ सुरभि बाछुरी हलदी तेल ताकू बोली बहुड़े शुचिवंत होई आनंदे अलंकार लाई हार कंकण कर्ण फूल नुपुर बाजेणी अमूल्य हेमंत होई अलंकार हस्ते हस्ते घेनिले उपहार एक आरोके आग होई मिलिले नंद घरे जाई गोपीए नित्य कर्म सारी देहरे अलंकार भरी पिंधिले नाना वस्त्र मान आनंदे मन छन्न छन्न हस्तरे घेनी अर्घ्य स्थाली रंगे चलिले गोप बाली एक आरोके जांती जिणी चरणे नुपुर बाजेणी केहिले उठी न चाहती गगने जेने ग्रह पंथी चलंती श्रवणे कुंडल नितंब कुच हेम माल आकाशे देवे छंती चाही गोपी चलंती गीत गाई जानते विराजे महिस्थली क्षण क्षण के हुल हुली कबरी फिटी फूल माल जानते पड़ई मही तल आनंदे के पारिब लेखी हरिंकी जाऊछंती देखी नंदर मंदिरे मिलिले मंगल घोषनाद कले अंतुड़ी साले जाई मिली हासे जे करंती धमाली यशोदा कोले कृष्ण देखी निर्मल कले चर्म आखि अक्षत कृष्ण शिरे देंती आनंदे कल्याण करंती बोलंती यशोदा को चाही धन्य जीवन तोरो आई आंब आयुष घेनी करी तो पुत्र रखु नर हरि आए आंब गोकुल रखिब एहाकु रखु सदा शिव हलदी तेल घेनी थोके लेपंती एक कुआरके क्षमता बाध्य कर ताली नाचंती आनंदे गुआली विजय परम मंगल आनंद मानकर मूल गोपाले एक कुआरके सिंचंती दूध दही ठोके लबणी घेनी मरा मरी नाचंती एकुआरे धरी आनंद होई नंद्यराये भंडार फेइला थोकाए अनेक गोरु वस्त्र दान तोचिला जणे जणे मन रोहिणी निकटे मिलिला अनेक धन रत्न देला गोपींकु करिण हरस भोजन देला षडरस श्रीकृष्ण जन्म मने गुणी गोपे विजय कमलिनी के कहु गोपोर संपद जही विजय आदि कंद शुण हे कुरु नृपमणि जन्म उत्सव अंते पुनि कंसर आड़तिया थिला नंद को क्षणे न छाड़िला दैवे आकट पार नेब जेबर सक कर गोपाल मानकु बसाई नंद बोलोई शोक बही कंस आकट मते करी मु आज जीवी मधुपुरी पुत्रर चिंता तुम्भे कर कही चलिला गोप वीर कंसर छामुले मिलिला सुनिया धन गणी देला आनंद होई दंडधारी धन वसन देला साड़ी
मेलाणी मागिला तक्षण कि जिणिला नाना द्रव्यमान गोपनबरे जेते लोड़ा ताल जंबिल आंब सड़ा मनर सानंदे किणिला एमंते रजनी होइला सकटे भरी मन तो से एमंते जीव अवशेषे सारिला रंधन भोजन निरते पुत्र तहि स्तन नंदर आगमन शुणी वसुदेव जे मने गुणी स्वभावे नंद मित्र मोर ता घरे अछि मो कुमर तार कुशले मोर इष्ट न कुण जाने कंस दुष्ट एमंते मने विचारिला नंदर निकटे मिलिला मित्रर आगमन देखी उठिला आसन उपेखी आनंद होई कला कोल बसिले जाई एक मेल पूर्वर कथा मान कही एक आरोके भाव बही बोलोई वसुदेव हसी नंद कुशल परशंसी वृद्ध बयसे तोर सुत शुणी होइली कृत कृत मनुष्य जन्म रहे सार बोलंती संसार व्यवहार द्वारा तनय बंधुगण धन संपद ए कारण एते नथिले दुख पाई उभय लोके सुख नाही ए पुणी नुहईना सत्य दर्पणे प्रतिमा जेमंत चित्र प्रतिमा प्राय ठूल जेसने समुद्र कल्लोल भले अछंती ना कूल गोकुल भले अछंती ना गोकुल तृण बारुद कंदमूल गोपाळे अछंती ना भले रोहिणी नंदनर तुले मोहर रोहिणीर सुत तुम्बे मो ताहार तात मात पिता विच्छेदे अरक्षित तुम्भर पाଳିबा उचित मुखी करिबी उपकार एते अंतरे गृह मोर जीवंते कुआरे सखी मरणे पर लोके देखी एमंते मित्र स्वभाव आनंदे कहे वसुदेव नंद जे वसुदेवे चाही बोलोई शोक भर होई वो मित्र बड़ई विकल दयनु बहे अस्र जल देवकी कला केते पाप अल्प दिने एते ताप प्रसवे बरसे छपुत्र कला कंस नाश एबे दुहिताए होइला कंसर हस्त शून्य गला एकथा कर्मर आयत जगत कर्मे आत जात ଏହା ଜାଣନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ତେଣୁ ନ ଲାଗେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୋଲୋଇ ବସୁଦେବ ଶୋକେ ଯାହା ଅର୍ଜିଲି ପୂର୍ବ ଲୋକେ ସେ କଲା କର୍ମଟି ମୋହର ଭୂମିତ୍ର ବେগে ଯାଅ ଘର କଂସ ଆଦର୍ଶ ଘେନି ଶିରେ ଜଗତେ ବୁଲନ୍ତି ଅସୁରେ ମାରିବେ ଯେତେ ବାଳ ପୁଅ ମିତ୍ର ଦଣ୍ଡ ହେନ ରୋହ कही चलिला वसुदेव नंदर मन उद्वेग शुणिन मित्रर वचन नंदर मन छन्न छन्न सकटे नाना द्रव्य भरी चिंतई प्रभु नर हरि बाजई शंख भेरी तुर नगरु होइला बाहर कृष्ण आदेश सिरे घेनी कहिले सुख महामुनि पंडिते शुण कृष्ण हरि लीला ए भव सागर कुभेला एना बेवस भ्रांति छाड़ी मोर मोह जले पड़ी मोह जले बुड़ी नमर मोह जले बुड़ी संपद स्वप्न प्राय दृश्य तेणे न कर जे विश्वास निरंते चिंतन हरि नमर शून्य कली करी गोविंद नाम ज्ञान रस कहि जगन्नाथ दास इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस सहितायां दशम स्कंदे नंद उत्सव नाम षष्ठ अध्याय। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। आज्ञा भूल थिले दोष क्षमा कर देबे। ओम पार्वती उवाच केनोपायेन लघुना जगन्नाथ नामो सहस्रकं पठदे पंडिते नत्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। ईश्वरोवाच श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वराननो नमो इति। हरि ओम। संजय पाठ करो। दो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपो शांति औषधय शांति
वनस्पतय शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, क्षमा शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ।